भी फेंका गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे और जो बेईमान है उनको रे वीडियो रेसी वही बुलाएंगे। जो खाना है वो खाएंगे। जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा, सुनना होगा आपको, क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा। एकदम स्पष्ट है, जो कहेंगे साफ कहेंगे। डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए। इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा। और आप यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या, जनमानस और खातिर राज अलग फैलल है। और एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली, सड़क, पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, गली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखिएगा, विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली, सड़क, पानी क्या है? सुविधा है। बिजली, सड़क, पानी, इंग्लैंड सुविधा लगाओ। विकास यानी अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। गली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा दिखाओ। तो बतिया पहले जान ले, विधेयकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए को जाए, हमें विकास कर लियो ना, तो बोलिए ए नेताजी, विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जो कमवा कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोग बैठ के विकास कर ले। 15 तारीख के 15 अगस्त भी है। 15 अगस्त यानी भारत देश की आजादी के दिवस है। आजादी पर भी हम थोड़ा सा बात बोल, चूंकि आजादी जब भी हमने मनवा ये इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, तो हमने देखो देशभक्ति, देश प्रेम के भावना उमड़ा है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद से ये सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने झंडा फहराया है बड़े ठाट बाट से, राजसी अंदाज में यहाँ के विधायक और सांसद ने झंडा फहराया है, यहाँ के डीसी ने, यहाँ के वीडियो ने, सीओ ने झंडा फहराया है। तो हम सवाल करेंगे, आज जो आप देश प्रेम का लेक्चर दे के आए हैं, क्या सच में आप देश प्रेम को समझते हैं? देश प्रेम क्या है? जितने भी विधायक आप झंडा फहराए हैं, सांसदों ने झंडा फहराया है, वीडियो, सीओ, दरोगा और डीसी, एसपी ने भी झंडा फहराया है, क्या आप देश प्रेम का मतलब समझते हैं? कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है? देश प्रेम दो शब्दों से मिला हुआ एक शब्द, देश और प्रेम। तो देश प्रेम का मतलब क्या है? इस बांस से प्रेम करना नहीं, इस माइक से प्रेम करना नहीं, इस मोबाइल से प्रेम करना नहीं, इस देश की जनता से, इस देश के इंसान से प्रेम करना, यानी देश प्रेम होता है। तो यदि जमुआ के वीडियो ने झंडा फहराया है, यदि जमुआ के सीओ ने झंडा फहराया है, तो दोनों माननीय से मेरा सवाल होगा, क्या यदि आपके दफ्तर में कोई याचना लेके जाएगा तो उनकी फरियाद सुनेंगे? यदि आप उनकी फरियाद नहीं सुनते हैं, यदि उनके मोटेशन के बदले 20,000 रुपए का चंदा मांगते हैं, आपको झंडा फहराने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो देश प्रेम की परिभाषा नहीं है। कैसा देश प्रेम यार? वीडियो साहब यहाँ झंडा फहरा रहे हैं, तिरंगे को सलामी दे रहे हैं, और एक गरीब आदमी से 20,000 का मोटेशन मांग रहे हैं, और आप कहते हैं आप में देश प्रेम है? देश प्रेम मतलब तिरंगे का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी जन गण मन का सम्मान केवल नहीं, देश प्रेम यानी एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान, सबसे पहला देश प्रेम उसे कहते हैं। तो बताइए केदार हाजरा जी, बताइए हमारी मौसी अन्नपूर्णा जी, हाँ भाई महासभा ने तो मौसी बोलते हैं, आप बताइए आप सच में देश प्रेमी हैं? अगर सच में देश प्रेमी है तो हमको ये बताइए कि आपकी जो संपत्ति है और इस गांव में जो गरीब व्यक्ति है उसकी संपत्ति में अंतर कितना? यदि ज्यादा अंतर है हम आपको देश प्रेम नहीं मानेंगे, हम आपको शोषक मानेंगे कि आपने वोट लेकर हमारा शोषण करने का काम किया है। ये कौन सा देश प्रेम भाई? विधायक जी आके बोलेंगे हम गरीब का बेटा है, सिर्फ गरीब के जितना बड़ा बहियार के खेत में तो बाथरूम हो, गरीब का बेटा ऐसे बोला जाता ना, हम गरीब का बेटा है, और जितना बड़ा हमारे बहियार खेत ना है उतना बड़ा होकर बाथरूम हुआ और बोलते हम गरीब का बेटा।
तो इसलिए सबसे पहले आप देश प्रेम की परिभाषा समझिए। देश प्रेम यानी जनता से, इंसान से प्रेम करना। हम प्रेम सबसे ज्यादा किससे करना? ठीक है, तिरंगा, राष्ट्रगान दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर इंसान से प्रेम कीजिए। क्योंकि भावनाएं आहत इंसान की होती है, दर्द इंसान को होता है, पीड़ा इंसान को होती है। तिरंगा 150 साल पहले शायद नहीं था, आज के 1000 साल बाद क्या परिस्थिति होगी मुझे नहीं मालूम। राष्ट्रगान 1910 से पहले नहीं था, 2010 है, 2110 के बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम। लेकिन इंसान की भावनाएं कल भी थी, आज भी हैं, कल भी रहेंगी। इसलिए देश प्रेम यानी इंसानों से प्रेम। कहावत है ना कि जरूरी नहीं कि हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए, कि जरूरी नहीं हर वक्त जुबान पे भगवान का नाम आए। वह लम्हा भी भक्ति का होता है जब एक इंसान के काम आए। तो मैं इन तमाम पदाधिकारियों के संदेश दूंगा, सच में अगर आप लोग देश प्रेमी हैं और साथ में आप संविधान की भी शपथ लेकर आए हैं, तो आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उस युग पुरुष, उस क्रांति पुरुष को अगर मानते हैं, उनको पूजते हैं, तो सबसे पहले वीडियो ये बताए कि मोटेशन के नाम में आपके यहाँ दलाली कितना लिया जाता है। आप बताएं, आपको बताना होगा। ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये अंबेडकर का भारत नहीं है, ये कलाम का भारत नहीं है, ये गांधी का भारत नहीं है। अरे आपकी तनख्वाह 50,000 है, आपकी तनख्वाह 75,000 है, उसके बाद भी उस निरीह प्राणी, एक गरीब गांव के मजबूर में लाचार व्यक्ति से 20,000 रुपया किस मुंह से मांगते हैं हमें बताइए, और किस मुंह से आप संविधान की शपथ लेते हैं हमें ये भी बताइए। इसलिए याद रखिएगा, अगर हम लोग सत्ता में आते हैं, ये अब हमेशा इतिहास रहा है कि अगर कोई पावर में आता है तो किसी को नुकसान होता है। यदि कोई पावर में आता है तो किसी का नुकसान होता है। अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो बराबर नुकसान होगा, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। लेकिन हम लोग अगर पावर में आएंगे तो जनता का नुकसान नहीं होगा। जो टेबल के अंदर से भरते हैं तिजोरी, उनका नुकसान। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी या हवलदार हो। जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, चाहे वो चपरासी हवलदार हो। और जो बेईमान है उनके लिए गजार है, हम लोग सीधे गजार में फेंक देंगे उठाते। आज बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि जयराम महतो ऐसा भाषण देता है, सब भी लोग पसंद नहीं करते हैं। अरे भाई, आप क्या जानेंगे मैं कहां से आता हूं? मैं आता हूं तो चाची से, मैं आता हूं धनबाद से। वहां सुरेश चंद्र महतो की हत्या की गई थी, दोनों आंख जिंदा निकाल लिया गया था, दोनों पांव काट दिया गया था, दोनों हाथ काट दिया गया था और बोरे में भर कर डाला गया था। आप हमसे उम्मीद करते हैं हम आपको मीठा बात कहेंगे, ये नहीं होगा। जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। जो ईमानदार है उनको श्रीमान कहेंगे, और जो बेईमान है उनको वीडियो रेसी वही बुलाएंगे, जो खाना है वो खाएंगे। जो ईमानदार है उनको श्रीमान है, श्रीमान थाना प्रभारी, श्रीमान वीडियो, श्रीमान सीओ, श्रीमान डीसी, श्रीमान एसपी। जो बेईमान है उसको रे डीसी, रे एसपी, रे वीडियो, रे सीओ सुनना होगा, सुनना होगा आपको। क्योंकि हम लोग पावर में आएंगे तो सुनना होगा, एकदम स्पष्ट है। जो कहेंगे साफ कहेंगे, डरने के लिए नहीं आए हैं, मरना एक दिन सबको है। हम जनता के लिए आए हैं, जनता साथ दीजिए, इस राज की स्थिति को बदलना हमारा जिम्मा। और हम लोग अभी पावर में आए नहीं है, तो पीरटांड के ब्लॉक में एक दिन चर्चा हो रहा है, 2 ब्लॉक का ऑफिसर लोग चर्चा कर रहा है कि सर जयराम महतो संसद का चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी माहौल है इसका, बहुत तगड़ा लड़का है। तो एक बोल रहा है सर जयराम महतो जीत के अकेले क्या उखाड़ लेगा। एक अधिकारी बोल रहा है कि जयराम महतो अगर जीत भी जाता है तो क्या कर लेगा, एक सीट से वो क्या कर लेगा। देश में प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक सीट लेकर जयराम महतो क्या करेगा। तो दूसरा अधिकारी बोला सर देखिए, एक सीट से दिल्ली में क्या करेगा नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक सीट से पूरा पीरटांड के ब्लॉक को हिला के रख देगा, पूरा विश्वास। ये चर्चा हो रही थी पीरटांड के ब्लॉक में, सर ये जो मोटेशन में, ये जो जाति आय आवासी में जो पैसा लेते हैं ना, तो नहीं छोड़ेगा सर। वो मुंह में बोलता है, एकदम नाम ले लेके ठिका के बोलता है सर। अगर उसका मूड खराब होगा एकदम ब्लॉक में आके धरना देगा और बोलेगा वीडियो सीओ का नाम लेके घर आएगा सर, ये तो हल्का मचाएगा, तो एक सीट से तो हल्का मचाएगा। ये चर्चा हो रहा था पीरटांड के ब्लॉक में। चंद्रपुरा में एक प्लांट है, वहां क्या हुआ,
कि कुछ ग्रामीणों पर केस किया गया। जब ग्रामीणों पर केस किया गया तो मैनेजर ने कहा रुकिए रुकिए, केस को अभी आगे मत बढ़ाइए। मैनेजर एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है कंपनी में, तो मैनेजर ने कहा रुकिए अभी केस को आगे मत बढ़ाइए। बोला कहे, बोला 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, अभी रुक जाइए, केस की अच्छा बात है, इसको बंद कीजिए कि रिजल्ट का इंतजार कीजिए। अगर ये सनकी लड़का चुनाव जीत के आ गया खेपाटो तो केस वापस कर लिएगा, पिटबो करेगा। तो हमारी भाषा नहीं है, जीएम की भाषा है, लड़के लोग से पूछ लीजिएगा। और वही हुआ, केस हुआ था 1 तारीख को और केस कोर्ट पहुंचा 5 तारीख को, ऑनलाइन चढ़ा 5 तारीख को, चुनाव हार गए। अरे बोला था जीएम अगर जीत गया खेपा लड़का तो उखाड़ उखाड़ के दामोदर में सबको डुबा देगा। तो यकीन मानिए खौफ इनमें है, जो बेईमान है उनको खौफ है। बस अपना मतदान करके हम लोग को हिम्मत दीजिए, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे, आपकी हिम्मत बनने का काम हम लोग करेंगे। राज आवश्यकता है, इस राज को आवश्यकता है एक हिम्मत सरकार की, हेमंत सरकार की नहीं, हिम्मत सरकार की। हेमंत जी में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। अगर उनमें हिम्मत होता तो सबसे पहले वो क्या काम करते, जो उनका मैनिफेस्टो था। उनका मैनिफेस्टो क्या था? खतियान। उनका मैनिफेस्टो क्या था कि जितना भी गैर मजरूआ जमीन है उसकी रसीद कटाएंगे। कब कटा रहे हैं बताइए, बताइए कब कटा रहे हैं? आज तक नहीं कटा पाए क्या? इसलिए आप इस बात को तय कर लीजिए, अगर हम लोग चुनाव जीत के आते हैं आप निश्चिंत रहिए, हम लोग सर पे कफन बांध के आए हैं कि सामने वाला कितना 30 मार खा है नहीं है, अगर इस राज की रुकावट में बाधा पड़ेगा उससे 2-4 होगा। झारखंड में अगर कोई कहता है कि हम शांति से, तो क्या कहते हैं ना कि हमने 24 साल गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, कि हमने 24 साल उड़ा दिए, गंवा दिए श्वेत कबूतर उड़ाने में, खूनी पंजे के गिद्धों को गायत्री समझाने में। अरे जिनका सुबह पुरस्कार से होता है, जिनकी शाम मांस मदिरे से होती है, जिनकी रात करोड़ों के कारोबार से होता है, आप उनके आगे आरती दिखा रहे हैं। तो भैया अब उनको आरती मत दिखाइए, उनको माँ भारती का कड़क रूप दिखाइए, नौजवानों को कमान दीजिए और उनको आराम दीजिए, उनको पेंशन दीजिए, हमें टेंशन दीजिए, उनको टेंशन मिलेगा। अरे जिनको टेंशन लेना चाहिए था आज हम लोग यहाँ सवाल कर रहे हैं, और जिनको पेंशन लेना चाहिए था मंत्री विधायक बन रहे हैं। बताइए भाई ऐसा कैसे होगा? इसलिए टेंशन लेने की उम्र यही है, 30 साल 35 साल का छोकरा लोग आगे आया है ना, यही टेंशन लेने का। तो जितना टेंशन लेना है हम लोग को दीजिए। देखिए आपका टेंशन लेते लेते मेरा 12 को बीमारी हो गया, डॉक्टर बोला है कि देखिए पानी पी पी के भाषण दे रहे, मेरा गला में अंदर से एक छोटा सा घाव हो गया, दिल्ली से रिपोर्ट हमारा नेगेटिव आया, लेकिन फिर भी चूंकि हमको ये कार्यक्रम 1 महीना से पहले से था, अगर नहीं आते तो आपको भी दुख होता कि हम बोल के नहीं आए। आज हम सोच के देखिए कि मेरा बोलना यानी अपने जीवन को कम करना, हम जितना बोल रहे हैं अपनी आयु को कम कर रहे हैं, क्योंकि मेरा लंग्स में और थ्रोट में दोनों जगह नेगेटिव रिपोर्ट है। आपको हम बताना चाहेंगे मेरा लंग्स में भी और थ्रोट में भी, हम दिल्ली से अगर चाहेंगे तो हम आपको रिपोर्ट दिखा देंगे, दोनों में मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। हमको मालूम है हम जितना बोलेंगे हम उतना अपने शरीर का नुकसान करेंगे, लेकिन हम ठान क्या है कि भैया सुनील महतो ने 12 गोली खा लिया था, हम 12 बीमारी नहीं खा पाएंगे। इसलिए आज हम लोग ये ठान के आए हैं, इस राज के लिए अगर मरना पड़े तो मरेंगे, लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, और इनको कबाड़ के फेंकना पड़े तो कबाड़ के फेंक देंगे। बताइए आज इस राज के बनल 24 साल भाई गए, 24 साल। अभी हमने के तमाम वक्ता सही बोलो तुम, आज 24 साल में बताओ की मिल रही कि राज एक परिवार के खातिर बनले हले। आज ये राज चंद परिवार के सत्ता में रह के एक परिवार तक केंद्रित भई गए। ये राज यहाँ के 3.5 करोड़, यहाँ के 3.25 करोड़ जनसंख्या जनमानस ओकर खातिर राज अलग फैलल है। आज एक बात जान ले, अभी जो विधायक सांसद हो वो तोरा अपन काम की नहीं तो की काम की नहीं तो कि हमने बिजली सड़क पानी व्यवस्था कर लियो, सड़क बना दिलियो, गली बना दिलियो, गली बना दिलियो। याद रखिएगा विकास का मतलब अलग होता है और सुविधा का मतलब अलग होता है। ये बिजली सड़क पानी क्या है? सुविधा है। बिजली सड़क पानी इंग्लैंड सुविधा लगाओ, विकास यानी
अस्पताल, विकास यानी विद्यालय, विकास यानी रोजगार का रास्ता, विकास यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास यानी हमारी आमदनी, विकास यानी हमारी आमदनी। गली गली सड़क पुलिया सुविधा लगाओ, सुविधा दिखाओ। बतिया पहले जान ले, विधेयकवा के बोलता हो कि हाँ रे वोटवा ना दिए को जाए, हमें विकास कर लियो ना, तो बोलिए ए नेताजी विकास में और सुविधा में फर्क व्यवहार, विकास में सुविधा में फर्क व्यवहार। तुम्हें जे कमवा कर ले ही वो सुविधा हो, विकास ना है। हाँ तू विकास कर ले ही, अपन घर आके लोग के विकास कर ले। जैसे मौसी कर लो, खुदे 48 करोड़ के ठेका ले लो, मौसी सांसद मौसी खुदे 48 करोड़ के ठेका ले लो। तो है अगर 48 करोड़ के ठेका अगर 48 को लोग के मिलाए के देतले तो 48 को परिवार मजबूत देतले, एकरा बोलल जाए विकास। से हमनी के की रलो के छोड़ान जोरे फुटबॉल के समय आई गेलो, एक सेट जर्सी एगो फुटबॉल ना। हमर खातिर परीक्षा पास कर ले बाद साल में रेगुलर जेपीएससी के परीक्षा होना चाहिए, साल में नियमित अंतराल में जेएसएससी के परीक्षा होना चाहिए, पीजीटी टीजीटी के परीक्षा होना चाहिए, तमाम झारखंड के परीक्षा एक नियमित समय में होना चाहिए। ओकरा बोलल जाए विकास, सुविधा ना। अब सुविधा के राजनीति को विराम दीजिए, सुविधा की राजनीति को आराम दीजिए, और जो विकास का पैमाना लेकर आ रहे हैं उनके हाथों में कमान दीजिए।